आज से ठीक 1 साल पहले हम यहीं खड़े थे। 2023 का आखिरी समा गुजर रहा था और मैं उस वक्त यहाँ आपसे बयान कर रहा था कि हम नए साल की तैयारी कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, और शायद पुराना बयान निकालें तो याद भी होगा कि हमने ये कहा था कि 2024 आने वाला है और 24 हमारे लिए अच्छा होता भी नहीं है। हमने उसको डबल 12 कहा था। बहरहाल जैसे तैसे 24 तो गुजर गया, लेकिन आला हज़रत का 25 आने वाला है। अब तो दौर हमारा होगा इंशाअल्लाह। 24 के बाद ही 25 आता है। 24 जब गुजर जाए तो फिर आला हज़रत का 25 आता है। मेरे अजीजों, आज का ये दिन फिर हम नए साल के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। वही हुजूम है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा। जिन लोगों को ये लगता है कि इस धार को उंगली दबा करके रोक दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और ये इकबाल ने हमको बेखौफ किया है, बुज़दिली नहीं सिखाई। और ख़ास तौर पर उलमा इस्लाम और तलबा इस्लाम यहाँ मौजूद हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो कुछ हम आज देख रहे हैं, ये हमारी परंपरा चली है और दस्तूर ऐसा ही चला है। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। मेरे अजीजों, हम अपनी ताकत के बलबोते, अपने मनसब और अपने ओहदे के बलबोते इतनी बड़ी बातें नहीं करते। हम जो बात करते हैं वो ईमानी ताकत के बलबोते, इसलिए कि हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आपकी नॉलेज के लिए मेरे असातिज़ा के बारगाह में मैं ये अर्ज़ करूंगा, एक लंबे गैप के बाद, तकरीबन 10 महीने हो गए, मैं जलसे जुलूस नहीं किया। 8 महीने तो अंदर था और 10 महीने के बाद मैं परसों पहला जलसा किया और स्टेज का पहला जलसा किया, और वो भी गुजरात में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि छुप करके चोरी से किया। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम भी है और तारीख की ये सच्चाइयां हैं। इस्लाम को तुम जहां से रोकना चाहते हो वहीं से ये फैलता भी है। आज जा करके देखो, यूरोप, अमेरिका, सबसे कसरत से वहां पर अगर कोई दीन फैल रहा है तो इस्लाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करता था कि हमारे दीनी कामों पर कोई फर्क ना पड़े। रब तबारक व तआला ने मेरे लिए जो मैदान कुशादा फरमाया, मैंने अभी 3 दिन पहले के जलसे में, ये बाज़ाहिर वैसे तो सब डरते हैं अभी, उलमा भी और ख़ास तौर पर मेरे असातिज़ा सब इस बात से थोड़े बहुत अपने अंदर सहमते हुए, मुझे लेकर के, मेरी सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे ज़ुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सईदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी मैं पिछले साल मारेरा मुतहरा में था
उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद खुसूसियत के साथ, मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था, वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं। बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहां पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस जमीन खुदा तंग नीस। क्या बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफ़ा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है। सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भोंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया। और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह, हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वजद में कही हुई बात तो थी,
लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ। मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी मां के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी। मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं है, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है। क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं, तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत, ना मेरे पास अमल की दौलत। मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली। आप क्या फरमाते हैं? बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी, अल्लाह के अजीम रसूल की रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा।